मुनि पर लोचन भें सादर पान करत अति धन्य जन्म सर्वभंग सियावर रामचंद्र शंकर हरियो धन्य जन्म सर्वभंग सिया राम। आगे बढ़ते हैं प्रभु, सरभंग के आश्रम में पहुंचते हैं। देखो ये पहले संत हैं जिनसे दंडकारण्य प्रभु का समागम होगा, लेकिन एक आश्चर्य की बात है, या कोई औपचारिकता नहीं हुई ढोक प्रणाम की। बोल गए शायद लिखना बाबा, इसलिए मैंने ये दुआ साथ में दिया। पुण्य आए जय मुनि शरभंगा सुंदर जानकी संगा, जहां सरभंग जी थे उसके आश्रम में पहुंचे प्रभु, सुंदर भाई और सुंदर पत्नी के साथ आए। तो सीधे ही कोई ढोक प्रणाम नहीं, न तो सरभंग ने प्रणाम किया, न प्रभु ने किया, न सरभंग ने कोई स्वागत किया उठ के। ऐसा क्यों आखिर हुआ, विचारने पर भरद्वाज के आश्रम में प्रभु गए थे। भरद्वाज जी बिल्कुल सामने जाके लेके आए थे, वाल्मीकि जी आगे जाके लेके आए थे, अत्रि जी आतुर होके गए थे, वो लेके आए थे। लेकिन यहाँ सरभंग जी के आश्रम में प्रभु गए हैं तो सरभंग जी उठ के नहीं गए। बताओ क्या कारण हो सकता है? संत कहते हैं पहला कारण तो ये था कि जहां सरभंग का आश्रम था वहां विराट का आतंक था, और विराट के आतंक के चलते वहां कोई मनुष्य फटकता नहीं था आसपास। इसलिए किसी ने सूचना नहीं दी सरभंग बाबा को जाके किस तरह से राम आ रहे हैं। सरभंग को मालूम तो था राम आएंगे, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन अभी आएंगे ये पता नहीं था। अचानक कैसे आ जाएगा, अचानक से चले गए। सरभंग निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वाल्मीकि बाबा कहते हैं जब प्रभु उनके आश्रम में पहुंचे तो वहां हरे घोड़ों का रथ खड़ा था जो जमीन से ऊपर था। हरे रंग के घोड़े होते ही नहीं। आश्चर्य लक्ष्मण जी को भी देख के कि हरे रंग के घोड़े। रुक गए लक्ष्मण जी, तो प्रभु ने कहा देवराज इंद्र का रथ है। इसका मतलब देवराज जरूर अंदर। इसकी पुष्टि की जाती सरभंग जी ने बताया कि देवराज अभी गए हैं, इंद्र आए थे। क्यों आए थे? सरभंग जी को लेने आए, क्योंकि सरभंग जी ने अपनी तपस्या के बल से ब्रह्मलोक को जीत लिया था। बोले भक्त और भागवत तपस्या करो तो ऐसे ही करो, सरभंग जैसे, जिसने ब्रह्मलोक को जीत लिया, जिसको लेने के लिए खुद इंद्र को आना पड़ा। मना कर दिया उन्होंने, अभी नहीं जाएंगे। जात रहो विरंची के धामा। अच्छा, जाना भी कहां था? विरंची के धामा, ब्रह्मलोक में जा रहे थे। सुना राम आ रहे हैं, इसलिए नहीं गए। दो बात है देखो, एक तो सरभंग के पास देवराज इंद्र का आगमन, एक तो हम लोग हैं जो देवताओं के पास भटक रहे हैं, और एक सरभंग जिनके पास देवता भटक रहे हैं। सरभंग भी आपकी तरह मेरे तरह थे, हाडमास के मनुष्य थे वो भी। आखिर क्या डेवलप किया ऐसा कि उनके पास देवता खुद चल के आ रहे हैं? ये त्रिलोकीनाथ भी खुद चल के जा रहे हैं उनके सामने। और सरभंग जी ऐसे एकदम हतप्रभ रह गए कि ढोक प्रणाम भी भूल गए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो केवल उनके रूप माधुर्य को देखते रहे सामने खड़े खड़े बस। और प्रभु मुस्कुराते रहे उनको देख के। क्या बात है, ब्रह्म सुख से मन टल गया उनका, क्योंकि ब्रह्म समझ है। सरभंग बाबा ने प्रभु के सानिध्य में अपनी देही का त्याग किया। प्रभु के सामने अपनी देही का त्याग किया। अपना जो भी पुण्य था वो सारा प्रभु को अर्पित करके अपनी देही का त्याग किया। सर रच के किया। योगाग्नि के द्वारा 3 लोग जाएंगे यहाँ, एक सती, एक सरभंग और एक शबरी।
सती और शबरी को कास्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगाग्नि से जो शरीर को भस्म करते हैं उनको कास्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी कास्ट शरीर ही बनता है। शरीर में अपने आप आग लगती है बिना कुछ डाले और पूरा शरीर भस्म हो जाता है। वो तो योग की अग्नि, वो भीतर से जल के आती है, बाहर से नहीं जलती, वो भीतर से जल के आती है। सर्वज्ञ जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब सर के दो अर्थ निकलते हैं तो बाण और एक दुर्वा। संत कहते हैं कि सर्वज्ञ जी की उत्पत्ति दुर्वा से हुई थी, कि संत ने दुर्वा से, जैसे आप कहते कुश से कुश पैदा हुआ वैसे, कुशा से कुश पैदा हुआ वैसे दुर्वा से सर्वज्ञ की उत्पत्ति हुई थी। तो जिस दुर्वा से आए थे उसी दुर्वा में लीन हो गए। ये इस राम कथा के एक महत्वपूर्ण पात्र है, इसलिए काकभूषुंडी रामायण में इनको अलग से स्थान दिया गया। कही विराद बध जेहि विधि देह तजी सरभान, जन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सतगंग सियावर राम सिया राम सिया राम सिया राम। विष्णु रूप को प्राप्त किया था सर्वज्ञ जी ने। तो जितने भी संत महात्मा महात्मा उन सब ने जय जयकार लगाए। कुछ प्रभु के जय जयकार लगा रहे थे, कुछ सर्वज्ञ जी के जय जयकार लगा रहे थे। अच्छा, प्रभु का फिर दंडकारण्य विचरण शुरू होता है, यहाँ से वो संतों के साथ चलते हैं।